हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमिक डायनामिक्स या फिर डायनामिक इकोनॉमिक्स, अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट बाय मी। अगर आपने इकोनॉमिक स्टैटिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली वॉच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इकोनॉमिक डायनामिक्स या डायनामिक इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक डायनामिक्स गिव्स अ कंटिन्यूअस पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी ओवर टाइम। ठीक है, अब इसको स्टैटिक के कंपैरिजन में पढ़ते हैं। स्टैटिक इकोनॉमिक्स में क्या था, टाइम एलिमेंट को हमने इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, टाइम के साथ चीजें कैसे चेंज हो रही हैं ये हमें नहीं पता। बट व्हेन वी स्टडी डायनामिक इकोनॉमिक्स, इसमें हमें पूरी की पूरी कंटिन्यूअस पिक्चर दिखती है कंट्री की, इकोनॉमी की, कि पहले इकोनॉमी कैसे बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर अगेन बढ़ी, फिर से कम हुई, फिर अगेन। तो ये पूरा पूरा हमें पिक्चर दिख जाता है व्हेन वी स्टडी डायनामिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हेन वी स्टडी स्टैटिक तो हमें बस इतना पता होता है कि भाई इस प्राइस पे, इस क्वांटिटी पे यहाँ पर ये डिमांड बन गया। ठीक है, बट व्हेन वी स्टडी अबाउट डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब यही होता है जो कि चेंज होता रहे। तो व्हेन वी स्टडी डायनामिक इकोनॉमिक्स तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंट्री में कितना चेंज हुआ है टाइम के साथ। इसका मतलब है कि हम टाइम एलिमेंट को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच ऑल क्वांटिटीज आर डेटेड। ठीक है, इस डेट पे इतनी क्वांटिटी थी, इस साल में इतनी क्वांटिटी थी, तब इतनी थी, तब इतनी थी, एवरीथिंग इज डेटेड। इस वजह से हमें इसके अंदर कितना चेंज हुआ है ना साल दर साल हमें पता चल जाता है। बट व्हेन वी स्टडी स्टैटिक इकोनॉमिक्स तो हमें पता नहीं चल पाता है कि साल दर साल कितना चेंज हुआ, कितना नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो हम टाइम एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं करते। टाइम एलिमेंट तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं और सिर्फ जो करंट चीजें होती हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो उस वजह से वो उसमें हमें उतना क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती। बट व्हेन वी स्टडी अबाउट डायनामिक इकोनॉमिक्स उसमें हमें सारी की सारी क्वांटिटीज की डेटेड ऑलरेडी पता चल जाती है। ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम आर फंक्शनली रिलेटेड, क्योंकि हर एक टाइम के हिसाब से हमें पता चल रहा है इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे एक्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो एक दूसरे से फंक्शनली भी रिलेटेड होते हैं। इट कनेक्ट्स इकोनॉमिक क्वांटिटीज दैट रेफर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। इकोनॉमिक क्वांटिटी एक टाइम पे कितनी थी, दूसरे टाइम पे कितनी थी, तीसरे टाइम पे कितनी थी, चौथे टाइम पे कितनी थी, तो हर एक टाइम के हिसाब से जो इकोनॉमिक क्वांटिटी में चेंज हुआ है दैट इज डिपिक्टेड इन डायनामिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कॉबवेब, इज अ पॉपुलर माइक्रो इकोनॉमिक डायनामिक मॉडल। अच्छा, कॉबवेब का अगर आपको कर्व थोड़ा सा याद हो तो कुछ ऐसे करके बनता है, ऐसे 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 करके कुछ ऐसे करके बन जाता है कॉबवेब मॉडल, है ना, जिसमें इधर क्वांटिटी होती है एंड इधर प्राइस होता है, जो कि हमें कंटिन्यूअसली पिक्चर दिखाता है कि कैसे बढ़ते हुए प्राइस के साथ, जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, बढ़ते हुए प्राइस के साथ क्वांटिटी में कैसे दो बार चेंज होता है एंड देन इक्विलिब्रियम कैसे टाइम के साथ यहाँ तक पहुंचा है। सारी चीजें बताता है हमें कॉबवेब मॉडल, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो, अगर वीडियो शायद मैंने नहीं बनाई है तो मैं कॉबवेब के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। तो कुछ ऐसा ही होता है कॉबवेब मॉडल, जिसमें है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक बट इट इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इज अ डायनेमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन आपको याद होगा, कीनेशियन वाला बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं दूसरी मैक्रो डायनेमिक जो है उसकी बात कर रही हूँ, मैक्रो डायनेमिक्स वाले मॉडल की। तो उसमें भी टाइम एलिमेंट को इंक्लूड किया गया है। थर्ड एग्जांपल, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिजनेस साइकिल की पूरी थ्योरी, एक टाइम पे देन ये होगा, वो होगा, ऊपर जा रहा है तो बूम है, नीचे जा रहा है डिप्रेशन है, सारी की सारी चीजें डिफाइन होती हैं। कीनेशियन डायनेमिक्स, अगर आपने कीनेशियन डायनेमिक्स पढ़ी हुई है तो उसमें, अगर नहीं पढ़ी है तो वो काफी हाई लेवल की इकोनॉमिक्स है, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। तो इसके ऊपर भी, क्योंकि डायनेमिक है तो मतलब कि टाइम एलिमेंट इंक्लूड है। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स मॉडल। इकोनॉमेट्रिक्स में हल्की फुल्की मैथ्स होती है, वो वाली चीजें भी, उसमें भी इकोनॉमेट्रिक्स मॉडल में भी आपका टाइम एलिमेंट इंक्लूड होता है। इस वजह से वो भी एक डायनेमिक फंक्शन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे इकोनॉमिक डायनेमिक्स के। देन कम्स इंपॉर्टेंस। देखिए, इंपॉर्टेंस तो काफी ज्यादा है क्योंकि काफी मेजर पोर्शन होल्ड करता है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था। तो इट इज मोर रियलिस्टिक एनालिसिस एज कम्पेयर टू स्टैटिक। स्टैटिक के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि हम टाइम के हिसाब से रिलेट करते हैं, है ना, कि अरे एक जमाना था तो ऐसी चीजें होती थी, बट आज जमाना चेंज हो चुका है तो चीजें चेंज हो चुकी है, तो हमें थोड़ा सा रियलिटी वाली फीलिंग होती है। बट स्टैटिक में क्या होता है, हमें बस बता दिया जाता है कि भाई देख, इतनी क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, बना दे कर्व। कुछ हमें टाइम का कुछ भी नहीं बताते ना, कि इतने साल बाद इतनी थी, देन इससे पहले इतनी थी, कुछ नहीं बताते। बट डायनामिक में हमें सारी चीजें क्लियर होती हैं। इस वजह से इट इज मोर रियलिस्टिक एनालिसिस। टाइम एलिमेंट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल, हम सबको पता है टाइम एलिमेंट है, इसीलिए हम इसे डायनामिक कह रहे हैं।
वेरियस क्वांटिटीज आर डेटेड एंड अ स्टडी इज मेड ऑफ पार्ट ऑफ चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, चेंज होते होते कैसे इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली हम पहुंचे हैं वो हमें बताता है हमारा डायनामिक। ऑल चेंजेस, जितने भी चेंज हो रहे हैं, टाइम लैग्स, सीक्वेंसेस, क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर इट्स पार्ट। सारे के सारे चेंजेस, वक्त, एक दूसरे वक्त से दूसरे वक्त के बीच का टाइम लैग, सीक्वेंस क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सारे के सारे इसका पार्ट है। क्योंकि सारे के सारे डायनेमिक चीजें हैं, चेंज होती रहती हैं, तो इस वजह से ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए डिफिकल्ट तो है, स्टैटिक वाला जो इकोनॉमिक्स था वो सिंपल था, इजी टू अंडरस्टैंड था, उसमें सारी चीजें हमने फिक्स कर दी थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट इसमें सारी चीजें मूव करती हैं, हमें हर फंक्शन को दिखाना पड़ेगा, तो इस वजह से इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। इट इज अ मूविंग पिक्चर। जैसे कि स्टैटिक इकोनॉमिक्स एक फिक्स पिक्चर थी कि भाई बता दिया गया है ये डी है, ये एस है, ये ई है, ठीक है। बट व्हेन वी स्टडी ऑफ डायनामिक, ये एक मूविंग पिक्चर है क्योंकि हमें सब कुछ बताती है। टाइम के हिसाब से पहले इतना था, अब इतना है, अब इतना था, अब इतना है, तो एक चलता हुआ पूरा आपके सामने नजर आ जाएगा कि अच्छा पहले इतना था, देन अब इतना है, कुछ फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग। ओके, तो इसी वजह से इसे कहा गया इट्स अ मूविंग पिक्चर। ओके, सो दिस वाज इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको इकोनॉमिक डायनामिक समझ में आ गया होगा। फेसबुक पर अगर है तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, काइंडली लाइक इट चाहे तो, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस अगर आपको मन करे तो, पसंद आया हो तो। एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से चैनल है, वेयर आई शेयर ऑल द पीडीएफ्स। लिंक अगर आपको टेलीग्राम का चाहिए तो वो लिंक अबाउट सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।